गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और एक बार कम्युनिटी सेक्शन चेकआउट कर लेना। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने पिन करी हुई हैं और मैंने लिंक डाले हुए हैं जो आपके काम की हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ आज का रिएक्शन वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने जस्ट अभी एक वीडियो देखा, हालांकि आई नो कि मैं ये वीडियो व्लॉग देखने में थोड़ा सा लेट हो गई, बट देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। हंसी इसीलिए आई कि कुछ कुछ चीज़ें ना कभी कभी समय के साथ साथ ना खुद ही एक्सपोज हो जाती हैं, जिनकी सच्चाई के कभी कभी प्रूफ भी नहीं चाहिए होते वो, और वो अपने आप ही प्रूफ हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है जगत दीदी के खुद के व्लॉग में। सुन के आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला इंसान ऐसा भी कर सकता है। वैसे आप सब लोग मेरी रील्स को बहुत प्यार दे रहे हो, हाँ, और मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स बना के रखी है जिन्हें देखने में आपको मज़ा बहुत आएगा, बट वो मेरी पर्सनल रील्स हैं। आई डोंट नो कि कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम है कि रिएक्शन चैनल के नीचे तो आके चलो कमेंट्स आप लोग करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन चैनल में मैं किसी के ऊपर रिएक्ट कर रही होती हूँ तो वहाँ के फॉलोइंग्स आके कर देते हैं कमेंट। मैं उस चीज़ को कभी भी क्या नहीं करती, माइंड नहीं करती, क्योंकि सबकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक होती है। लेकिन शॉर्ट वीडियो मेरी अपनी खुद की है, किसी गाने पे मैं रोल प्ले कर रही हूँ या किसी गाने पे मैं अपनी लिपसिंग कर रही हूँ, भाई उसमें भी इतनी प्रॉब्लम, जल जल के ना किसी दिन राख हो जाओगे। और सच बता रही हूँ, ये जगत दीदी के कुछ लोग इतने जल कुकड़े हैं कि वो सामने वाले की हर चीज़ से जलते हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे उस काम में किसी और चीज़ का लेना देना हो, चाहे नहीं लेना देना हो, लेकिन जल ही जाते हैं। भैया रिएक्शन के नीचे आके कमेंट करो, रिएक्शन के नीचे आके। रील्स नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, इनफैक्ट अगर वीडियो भी पसंद नहीं आ रही है तो मत देखो, जो अच्छा लग रहा है वो देखो। किसी को भी रस्सी से खींच के नहीं लाते हैं हम। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखो, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में वॉमिटिंग करके मत जाओ। मैं खुद भी बहुत साफ़ सुथरे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत साफ़ सुथरा रखना ही अपने चैनल को पसंद करती हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में वॉमिटिंग करके मत जाओ, क्योंकि अच्छा बुरा, रिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, ये सब कुछ ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है। तो अपने थॉट्स बयान करो कमेंट सेक्शन में, लेकिन क्या मत करो, वॉमिटिंग मत करो। अच्छी भाषा में लिख के अपने ओपिनियन, जिसको भी आप फेवर कर रहे हो या जिसके भी आप अगेंस्ट बोल रहे हो, अच्छी भाषा में लिख के जाओ, ताकि किसी की जगह गंदी ना हो, किसी का कमेंट सेक्शन गंदा ना हो, राइट। मैं क्योंकि इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ गाइज, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ, उसके बाद मेरे अपने बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं, मैं ऑल टाइम यहाँ पे एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो जो शुरू के कमेंट्स आते हैं, मैं शुरू के कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ, जो विद इन 10-15 मिनट के अंदर आते हैं। उसके बाद मेरे को खुद भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जगत दीदी ने अभी थोड़े दिन पहले एक व्लॉग डाला था, माँ को कोई हरा नहीं सकता, माँ को कोई हरा नहीं सकता। अग्री करते हैं ना आप? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ भाई, माँ को कोई ताकत नहीं हरा सकती। माँ जननी है, जो माँ जन्म देने का दम रखती है उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं एक बात से और अग्री करती हूँ कि एक बीवी को भी कोई हरा नहीं सकता, एक अर्धांगिनी को भी कोई हरा नहीं सकता, है ना। चलो, तो अभी यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, एक माँ को कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता। लेकिन क्या सिर्फ बच्चा पैदा करना ही आपको एक कंप्लीट माँ बना देता है? आप लोग ज़रूर बताना कि सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से क्या आप माँ बन जाते हैं? अगर बच्चा पैदा करने से ही सिर्फ आप माँ बन जाते हैं तो फिर यशोदा मैया क्या थी? क्योंकि बोलते हैं जन्म देने से बढ़कर पालने वाला होता है। तो जगत दीदी ने माँ वाला कार्ड तो प्ले करा, और आए दिन आजकल कर भी रही हैं, फुल ऑन कर रही हैं, कभी स्माइल, कभी हैप्पी, कभी मैंगो, मतलब फुल ऑन मदर कार्ड प्ले कर रही हैं। बट जो मदर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या वो जिम्मेदारियाँ निभाते हुए आपने कभी इन 6-7 साल में जगत दीदी को देखा है? मुझे तो देखो पता नहीं, लेकिन जब से मैंने इन्हें देखना शुरू करा है, तब से मैंने इन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं देखा जो एक माँ निभाती है, अदर देन कंटेंट में बच्चे को दिखाना या फिर
उसके लिए पैसा कमाना। इसके अलावा भी एक माँ की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उन्हीं सब जिम्मेदारियों के बाद एक माँ पूरी तरीके से माँ बनती है। एक बच्चे के साथ होती है कि नहीं होती है जिम्मेदारियाँ? होती है ना। अब ना तो कभी आप लोगों से ही मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला है कि आपने भी ना तो कभी इनको अपनी बच्ची के लिए लंच बॉक्स बनाते हुए देखा, ना ही कभी बच्ची को स्कूल के लिए तैयार करते हुए देखा। ये खुद मॉर्निंग पर्सन नहीं है। इनकी खुद जो दिन की शुरुआत है वो पता नहीं 10-10, 11-11 बजे इतनी लेट होती है। तो ये सुबह बच्चे के लिए 7 बजे कैसे उठेंगी? बच्चों के स्कूल 7, 7:30, 8 बजे के होते हैं, जिसके लिए माओं को सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। खुद सुबह 6 बजे उठेंगी, फिर अपना फ्रेश होंगी, फिर बच्चे को रेडी करेंगी, उनको उठाएंगी, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी। भैया ऐसी होती है माएँ, आप अग्री करेंगे। जितने भी मदर्स के बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनका रूटीन यही होता है कि वो सुबह 5:30, 6 बजे बेड से उठ जाती हैं और लग जाती हैं बच्चे को, जब तक स्कूल ना भेज देना तब तक ऐसी वाली सांस नहीं लेती। और एक बार बच्चे को सी ऑफ कर देती है ना स्कूल के लिए, फिर आके बेड पे बैठती हैं और फिर अपना एक चाय का कप या एक पानी का ग्लास पीती हैं। रिलेट कर पाओगे आप इससे? क्या ये सब करते हुए कभी जगत दीदी को देखा है? कभी देखा है? कभी ये करते हुए देखा है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाई करवा रही हूँ, कभी उससे स्कूल का होमवर्क पूछ रही हूँ, कभी होमवर्क करवा रही हूँ, कभी किचन में अपनी बच्ची के लिए उसकी कोई फेवरेट चीज़ बनाते हुए देखा है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है या आज मेरे बच्चे ने क्लास में कुछ अच्छा स्कोर किया है? मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स ऐसी डील्स बच्चों के साथ रखते हैं कि बेटा अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी, आप जो बोलोगे मैं वो बनाऊंगी। तो बच्चों के लिए माँ इतनी सारे एक्सपेरिमेंट करती है कि कोई एक्सपेरिमेंट तो मेरा सक्सेसफुल हो और मेरा बच्चा खुशी से खा ले। क्या कभी इनको देखा है? नहीं देखा ना। अगर किसी ने देखा है तो प्लीज़ मुझे उस व्लॉग का लिंक भी दे देना, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में यही आया था कि किसी ने आज तक नहीं देखा। तो फिर ये कौन सी मदरहुड जर्नी है? फिर ये कौन सी मदरहुड जर्नी है? अब इस मदरहुड जर्नी का एक एग्जाम्पल, दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, मैं बोलूँ टाटा अंबानी की घर की बहू भी हो, चाहे अंबानी जी की बीवी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये भी बैट लगा के बोल सकती हूँ कि ऐसी कोई औरत नहीं होती जिससे घर के कामकाज की नॉलेज ना हो। चाहे वो कितनी हाई प्रोफाइल हो, वो कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन फिर भी वो अपने घर गृहस्थी के काम करना जानती है। वो अलग बात है कि उसके साथ इतनी फैसिलिटी है या उसके पास इतनी फैसिलिटी है कि वो अपनी उन फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन कर रही है, लेकिन आता सबको है। ठीक है, आता सबको है। अब अगर इनकी फैमिली की बात करें तो ना तो ये टाटा, ना ही अंबानी, ना ही ये बिरला, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हमारी आपकी जैसी, जिस फैमिली में शायद लड़कियों को 15-16 साल के बाद ही बहुत सारे काम करने आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़े बहुत बेसिक काम करने तो आ ही जाते हैं मम्मी को देख देख के, क्योंकि मेड वगैरह का कल्चर अब हमारी जनरेशन के साथ है, लेकिन हमारी मम्मी की जनरेशन में मेड, वो भी खाना बनाने के लिए, ये भी एक बड़ी बात हो जाती थी। अपने हाथ से ही माएँ खाना बनाना पसंद करती, तो उन्हें देख देख के सीख जाते हैं, राइट, सीख जाते हैं। तो वहाँ पे अभी जब मैंने दूसरा व्लॉग देखा जिसके बाद मैं ये चीज़ें रिलेट कर पाई, वो व्लॉग था मुंडन का व्लॉग। मुंडन वाले व्लॉग में पंडित जी ने एक आटे का लोई दिया, ठीक है। वैसे बड़े प्राउड के साथ गई कि बुआ की रस्म है, ये तो बुआई करती है। फटाफट जाके अपनी सीट पे जगत दीदी पसर गई, बैठ गई कि बुआ वाली रस्म है। दिया पंडित जी ने इतना सा आटे का गोला, ठीक है, लोई। अब उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, आपके यहाँ किस भाषा में क्या बोलते होंगे, आप मुझे वो कमेंट्स में बताना, क्योंकि उसके अंदर बच्चे के सर के पेट के बाल डाले जाते हैं। जो पेट से बच्चे के सर पे बाल होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं, उसमें बंद करके डाले जाते हैं। अब हमारे यहाँ, जैसे मैं उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ हरिद्वार में गंगा जी में बहाए जाते हैं। वो आटे के अंदर डाल के उसको बंद करके गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। इनके यहाँ नर्मदा नदी है तो वहाँ पे नर्मदा जी में विसर्जन किया जाता है। सोचिए कि आटे के इतने से गोले, मतलब वो कोई इतनी बड़ी लोई भी नहीं थी। जिनकी जॉइंट फैमिली होती है ना, जो लड़कियां ससुराल वाली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पे इतना इतना आटा भी गूंदना पड़ता है, समटाइम्स इतना इतना भी गूंदना पड़ता है। तो वो इतनी सी लोई थी जिसको फैलाना था, सिर्फ इतना फैलाना था उसको कि उसके अंदर बच्चे के बाल आ जाए। फैलाना तो दूर की बात, इनसे वो लोई गोल भी नहीं हुई,
बुआ की रस्म करने के लिए बैठी सबसे पहले अपनी जगह पे, लेकिन इनसे एक लोई गोल भी नहीं हुई और फिर उसके बाद इनकी मम्मी ने उस लोई को गोल करके बनाया। जिस लोई के बारे में चर्चा नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए, ये कोई 15-16 साल की छोटी बच्ची तो है नहीं कि हम बोलें कि भैया अभी सीख रही हैं, अभी आया नहीं होगा, धीरे धीरे सीख जाएंगी। एक अच्छी खासी मिडिल एज की लेडी है जिसका बच्चा 7-8 साल का है। अब बच्चा 7-8 साल का इसीलिए है क्योंकि बच्चा लेट हुआ। ससुराल रही हैं, ससुराल भी रही हैं। अगर 10-11 साल ससुराल रह के कोई लड़की आई है, वो भी कोई इतना हाई फाई ससुराल नहीं है कि आगे पीछे नौकर चलते हों। हम सब ने ससुराल देखा है इनका, एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आज भी इनकी देवरानी ही खाना बनाती होंगी, और उस समय अगर ये होंगी तो क्या इन्होंने कभी अपने ससुराल में भी खाना नहीं बनाया कि इनको अपने आटे की एक लोई बनानी नहीं आई? 10-11 साल तक 10-11 साल तक क्या इन्होंने अपने ससुराल की रसोई में भी पैर नहीं रखा, या वहाँ पे भी लोई नहीं बनाई कि ये एक लोई भी नहीं बना पाई? ठीक है, मायके के किचन में तो खैर इन्हें कभी देखा ही नहीं। अब जब घर की बेटी किचन में नहीं घुसेगी तो हम कैसे बहू को बोल दें कि भैया आप किचन में घुसो? ये होता है कि आप किसी दूसरे की बेटी को, जिसको अपने घर की बहू बना के ला रहे हो, आप उसको तभी किसी काम के लिए बोल सकते हो, आप उससे तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपकी खुद की मिडिल एज की खुद की बेटी कुछ करे। लेकिन जब बेटी कुछ ना करे तो बहू भी बोले मैं क्यों करूं, और फिर उसके बाद कौन करे? फिर उसके बाद माँ करे, और उसके बाद माँ के करे हुए को क्या नाम दिया जाता है? मम्मी को पसंद है खाना बनाना, उनकी हॉबी है हमें खिलाना, उनका शौक है पकाना। सच बोलो ना, क्योंकि हम नहीं पकाते इसीलिए हमारी मम्मी को तो पकाना पड़ता है। कोई तो पकाएगा, कोई तो बनाएगा। ठीक है, तो लोई वहाँ पे नहीं बनी, जिस लोई से ये साफ पता चल गया कि जगत दीदी कितनी ट्रेंड है किचन के काम में, और कितना बनाया होगा इन्होंने और कितना बनाती होंगी अपनी बच्ची के लिए। तो फिर एक माँ को कोई नहीं हरा सकता, एक माँ को कोई नहीं हरा सकता। और ये वही जगत दीदी हैं जो मनीषा के अंदर टॉप टू बॉटम कमी निकालती थी। टॉप टू बॉटम इसमें है क्या कमी? तो खैर वो दोनों में ही निकालती थी, जगत भैया में भी और मनीषा में भी। अब जब मैं वो वीडियो सोचती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि इन्होंने डायलॉग कैसे मारा, क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। और पति में जब कुछ था ही नहीं तब भी उस पति के साथ इन्वॉल्व थी। एग्जैक्टली हम भी यही आज तक नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा क्या था जगत भैया में, ऐसा क्या स्पेशल था जगत भैया में, क्या था? क्योंकि जगत दीदी ने बोला था ऐसा क्या है, उसका जवाब वो क्या देगी? उसका जवाब तो जगत दीदी को खुद देना चाहिए कि ऐसा क्या था। मनीषा के अंदर कमियां, मनीषा को ये नहीं आता था, मनीषा को वो नहीं आता था, मैं होती तो मैं इस घर को ये बनाती, मैं होती तो मैं वो करती। स्टिल इनकी एज से हाफ एज मान लो, ऑलमोस्ट हाफ एज की लड़की है। जितना कर रही है ना उतना भी बहुत है। कम से कम आलू की भुजिया, अरहर की दाल, चावल ये तो सही बना लेती है, रोटी पराठे ये तो सही बना लेती है, अपना पेट भरने लायक खाना तो बना लेती है। भूखी नहीं मर सकती, बना लेती है। अपने काम के साथ साथ अपने किचन के काम भी कर लेती है, चाहे आलस करके करती हो, चाहे हिलती करती हो, चाहे डिलती करती हो, पर कर लेती है। कम से कम हमें कैमरे में करती हुई तो दिखती है, अपने पति के लिए भी करती हुई दिखती है, अपने लिए भी दिखती है, सैंडविच भी बना देती है, खाने के लिए चीज़ें बना देती है। पर जगत दीदी बताए ना कि जगत दीदी ने आज तक क्या बनाया है, जगत दीदी ने आज तक अपने मम्मी पापा को क्या खिलाया है, आज तक अपनी बेटी को क्या खिलाया है, आज तक अपने भाई भाभी को क्या खिलाया है। मम्मी चाय देना, चाय 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 चाय। तो मुझे इतनी हंसी आई वो लोई वाला इंसिडेंट देख के। उसके अलावा एक लाखों करोड़ों की बात। सो गाइस, टॉपिक मेरे पास एक और है, वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट की हो गई है और मेरे फ़ोन में हो गई है स्पेस की कमी। तो मैं वो दूसरा टॉपिक दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।